नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम और जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट में आज हम करने वाले हैं लोअर पीसीएस प्री की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो फर्स्ट डे था उसकी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, जो 1 तारीख 10वां महीना यानी कि 1 अक्टूबर को हुई थी परीक्षा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं लोअर पीसीएस के हिंदी के सेट। ठीक है, हिंदी क्वेश्चन। तो दोस्तों हम क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे उनके आंसर क्या क्या हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो इनकी इंपॉर्टेंस वैसे ही बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, चलिएगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। ऑप्शन है आपका कार्यालय आदेशक, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र। तो दोस्तों इन्हें बोला जाता है परिपत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों? परिपत्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है, अपने विद्यालय के किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? क्योंकि दोस्त को लिख रहे हैं पत्र तो ये व्यक्तिगत तौर पर लिखा जाता है और ऐसे पत्र को व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। कैसा? व्यक्तिगत। देखिए शासकीय नहीं होगा, ना ही अर्थशासकीय होगा और व्यावसायिक का तो कोई मतलब ही नहीं दोस्त के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो दोस्तों जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है या, रा, ला और वा। दोस्तों ये चारों क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पर इनमें से कौन उपस्थित है? उनमें से ऑप्शन ए ला है यहाँ पर। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य स्वर है? कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता हो जिसे बोलने में, उस स्वर को बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ई, आ, ओ और ए में से ऑप्शन डी ए होगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? ये स्वर संधि है, ये तो उन्होंने बता दिया। अब कौन सी है ये बताना है। तो दोस्तों पहले आप देख लीजिएगा, प प्लस अन मिलकर पहले क्या बन जाता है? ये देखिए ये बन जाता है पवन। ठीक है, और ओ का वन, वो का वा में चेंज होना किस में आता है? ये आता है अयादी संधि में। दोस्तों किस संधि में आता है? ये अयादी संधि में आता है। अब आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना दोस्तों। छठा क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्यंग का समास देखने के लिए दोस्तों इसे आप संधि विच्छेद कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा प्रति अंग। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अंग। ठीक है दोस्तों, और आप देखेंगे प्रति हो गया, यथा हो गया, आ हो गया, इस तरीके के शब्द अगर किसी के आगे लगते हैं तो ये कौन सा समास होता है? ये होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिएगा दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अपव्यय अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो दोस्तों क्योंकि सीता सखियों सहित गई थी तो सखियों का संबंध किससे है? सीता से है। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन सी संबंध बोधक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला है हमारा 8वां क्वेश्चन, कश्मीरी सेब सिंदूरी सिंदूरी लाल होता है। देखिए लाल भी एक विशेषण है। लाल यहाँ पर क्या है? विशेषण है और लाल की भी विशेषता बता रहा है ये शब्द जिसे कहते हैं सिंदूरी लाल। ठीक है, तो ये कैसा विशेषण हो गया? ये हो गया प्रविशेषण। इसे क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा है। लाल, ललाट, लालिमा और ललाई, इन सब में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ललाट। ये तो आप अगर ना भी पढ़ा हुआ होता तब भी आप इसका सही करके आ जाते आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो पहला जो विलोम दे रखा है शब्द विलोम वो है भद्र अभद्र, बिल्कुल सही है। वह और साहस, ये भी बिल्कुल सही है। मूल और ज्ञानी, मूल का मतलब होता है अज्ञानी और ज्ञानी, दोनों सही है। मान्य और धान्य ये सही नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। गाड़ी और गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। गाड़ी, ये वाली गाड़ी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी वाहन या यान से। तो यहाँ पर पहला ही शब्द क्या है? यान है। तो यान कहाँ से शुरू हो रहा है? बस पहले में ही है, बाकी किसी में यान क्या है? दूसरे तीसरे नंबर पर है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों हमारा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है उसे बोलते हैं इंद्रियातीत। क्या बोलते हैं? इंद्रियातीत। ठीक है, चलिएगा। 13वां क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो उस जगह में कौन सा परसर्ग है? परसर्ग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों अधिकरण। ठीक है, क्या आएगा? अधिकरण। क्यों? उस जगह पर। ठीक है, क्योंकि मैं पर जहाँ पर छुपा होता है वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण होता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर अधिकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? ठीक है, ये जो वाक्य दे रखा है आपको छोटा सा, इसको बताना है कौन सा है ये। तो आपके ऑप्शन है संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, और ऑप्शन डी है संभाव्य भूत। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी दोस्तों। क्या है इसका? ऑप्शन बी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इसको ये इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सरल वाक्य दे रखा है सिंपल भाषा में, इसका मिश्र वाक्य बताना है कि इसका रूप कौन सा हो सकता है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका मिश्र वाक्य होगा वो होगा उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तो यहीं पर गलती दिखाई देगी दोस्तों, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, एड़ियाँ रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एड़ियाँ रगड़ने का मतलब आपने सुना भी होगा, जो बहुत भागदौड़ करता है उसे क्या बोलते हैं? काफ़ी एड़ियाँ रगड़ी हैं तब जाकर उसे एक नौकरी मिली है। इस तरीके का मुहावरा आपने सुना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सावन हरे ना भादो सूखे। इसका मतलब सदा हरा ही हरा रहना। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सदा एक सी दशा रहना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा। सदा एक सी दशा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है आदिकाल को। किसे? आदिकाल को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 20वें क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और वक्तमाल। तो वक्तमाल जो है तुलसीदास जी की नहीं है। ये किसकी है? ये नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की। आप कंफ्यूज मत होइएगा नाम में, नाम ये है नाभादास। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो आपने ये पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो इसका नाम बड़े आसानी से याद रहता है, आगे से याद रखना। इसका नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड ये हिंदी साहित्य का पहला हिंदी समाचार पत्र था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किसे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या सौरसैनी अपभ्रंश? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है सौरसैनी अपभ्रंश। तो हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से मानी गई है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे टॉप 20+ क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल पसंद आए होंगे और आपको सारे आंसर्स भी समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आपने अंत तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं से भी रैंडम उठाकर नहीं रखती है कहीं आपके लिए क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में एज इट इज रखे हुए मिल जाते हैं। हम पिछली कई क्लासें कर चुके हैं हिंदी की, और हमने देखा है क्वेश्चन अपने आप में भी रिपीट होते रहते बार बार कई सेटों में क्या हुआ, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।